इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, शमन भगवान श्री महावीर स्वामी ने सुतपक सूत्र के दरमियान हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो हमारी, इस विषय पर क्या किया है, हमें मार्ग बताया है कि हमारे बाहर की संपत्ति के साथ साथ हमारी आंतरिक जो संपत्ति है अर्थात हमारे जो सद्गुण है उसमें विकास कैसे हो, उसमें हम दिनों दिन कैसे प्रगति करें, हम रोज नए नए शिखरों को कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर हमें क्या किया है, बताया गया है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि संसार की प्रत्येक क्रिया का संबंध हमारी बाहरी व्यवहार से हो, परंतु आंतरिक जो कारभार चल रहा है उसमें उसकी कोई क्या ना हो, हस्तक्षेप ना हो। जो भी बाहर का जो भी कुछ चल रहा है हमारा व्यापार, उसका संबंध आंतरिक व्यापारों से क्या ना हो। हम संसार में रहे परंतु संसार हमारे अंदर ना रहे, इस बात का हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। बार बार विचार करना है कि कहीं घर की जो फाइल है और बाहर की जो फाइल है वो क्या नहीं हो रही है। जैसे हमारे घर का जो भी कुछ हिसाब है या बाहर का जो लेने देने का हिसाब है वो हम सब दोनों पर्चियों को कैसा रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। उन दोनों को एक ही पुस्तक में हम क्या नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोनों अगर एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह परमात्मा भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि जिस तरह से बाहर का व्यापार की हम अलग अलग फाइलें बनाते हैं, उसी तरह हमारा जो आंतरिक है मतलब हमारी आत्मा का या आध्यात्मिक जो भी चिंतन है उसका जो संबंध है हमारे ईर्ष्या क्रोध मान माया से क्या नहीं होना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। हम संसार में रहे परंतु संसार हमारे अंदर न रहे, इस बात का हमें क्या करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसी विचार के दरमियान एक पुस्तक में एक बहुत ही सुंदर एक कहानी, एक दृष्टांत मैंने पढ़ा, वो आपके सामने बता रही हूँ। एक बार संत नामदेव के परम भक्त संत राका एवं बाका दोनों पति पत्नी थे। व्यापार से वे लकड़ियां बेचने का काम करते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, कुम्हार थे वो। मिट्टी जमा करने के लिए कहीं जा रहे थे जंगल में, तो जाते जाते पति आगे था एवं पत्नी पीछे थी। रास्ते से मार्ग से जा रहे थे, जाते जाते आपस में बातचीत कर रहे थे। संत नामदेव के वो परम भक्त थे, उनके आदर्शों का पालन कर रहे थे। देखा कि रास्ते के अंदर एक सोने के मोहरों से भरी हुई एक जो पोटली थी, वो पोटली रास्ते में जंगल के रास्ते में कहीं पड़ी थी। तब संत ने पुरुष ने देखा कि यह पोटली देखकर महिला का क्या हो जाएगा, महिला का मन चंचला जाएगा या महिला के मन के अंदर विकार आएंगे, इसलिए मैं इस पोटली को मिट्टी से क्या कर देता हूँ, ढक देता हूँ। वो आगे ना आए उसके पहले उसे उस सोने की मोहरों की जो पोटली है उसे मिट्टी से क्या कर देता हूँ, ढक देता हूँ, जो उसे दिखे ना और देखने के बाद में मन के अंदर क्या ना हो, लालच ना आए, मन में विकार ना आए, इसलिए उस पोटली को क्या कर दिया, मिट्टी से उस पुरुष ने ढक दिया। स्त्री ने देखा कि पुरुष क्या कर रहा है, पोटली को ढक रहा है। जब यह दृश्य देखा तब पत्नी ने पूछा बांका ने कि तुम क्या कर रहे थे। तब वो रांका कहते हैं कि मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही मिट्टी सरका रहा था या चल रहा था। तब पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, तुम कुछ तो कर रहे थे, मैंने दूर से देखा है तुम्हें। तब वह संत राका कहता है कि मैंने यहाँ पर जो सोने की जो मोहरों से भरी हुई जो पोटली थी उसको मैंने मिट्टी से क्या कर दिया है, ढक दिया है। तब वो जो महिला है वो कहती है, कैसी बातें करते हो तुम, संत नामदेव के भक्त होकर भी कैसी बातें करते हो, कैसी हरकतें करते हो, मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हो। तो यह जो विचारधारा है
अर्थात हम संन्यास या संयम जीवन को या हम आध्यात्मिक ज्ञान को जाने पहचाने, परंतु उसके साथ में उसमें क्या करें, उसमें जीने की कला अगर हमें आ गई तो हमें सच्चा जीवन का क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, सुख आ जाएगा। परंतु अगर हम उस मिट्टी को अर्थात उस सोने की मोहरों को अगर सोना समझेंगे तो हमारी आध्यात्मिक जो हमारी उन्नति है उसमें विकार आ जाएंगे, लालच आएगा और हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, पापों में ग्रस्त हो जाएगी। परंतु संत महात्मा हमें हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि भले ही आप संसार में रहो पर आप में क्या ना होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। एक कवि ने अपनी पंक्ति में कहा है, हो नाव तट से बंधी लहरों में मनमानी न हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माजी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। अर्थात हम संसार की इस 18 प्रकार के पाप जो हमें लग रहे हैं या हम उसमें से जी रहे हैं, हमें सुबह से शाम तक छोटी मोटी हमसे गलतियां हो रही है, परंतु उसका क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और संसार की मोह माया से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। हम संसार में भले ही हम रहे पर हमारे अंदर संसार न हो तो वही संयम की क्या है, पहली सीढ़ी है या संयम में आने का पहला मार्ग है। तो हम परमात्मा के इस सिद्धांतों का अनुकरण करेंगे और हमारी आत्मा को उस मुक्ति महल के करीब लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ भी कल्याण होगा, आगे भी कल्याण होगा। बोल भगवान महावीर स्वामी की।